नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराज फाइल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, जिसमें आज हम बात करेंगे अबू आजमी के उस हंगामे की जिसको लेकर बवाल मचा है, क्योंकि आरक्षण को लेकर ही बवाल मचा गया है। बात करेंगे डिप्टी मेयर के उस बयान की जिसको लेकर बवाल मचा कि टीपू सुल्तान को लेकर ऐसा बयान दिया गया कि बीजेपी आक्रामक हो गई है। एकनाथ पर विवादित टिप्पणी मामले में उस पेशी की भी बात होगी, जिस पेशी के बाद काफी हलचल देखने को मिली। संजय राउत ने आखिर क्या बोला और बीजेपी को कैसे नसीहत दी, साथ ही साथ इंडी अलायंस पर भी उन्होंने कैसे हमला बोला, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। और रोहित को किस तरीके से सुप्रिया सुले का साथ मिला, वो खबर भी आपके सामने होगी। लेकिन उससे पहले एक नजर टॉप हेडलाइन पर। मुस्लिमों को आईएएस आईपीएस बनते नहीं देखना चाहती सरकार। महाराष्ट्र में आरक्षण खत्म होने पर सपा और एआईएमआईएम ने उठाए सवाल। रिपेयरिंग के बाद फिर लगाऊंगी टीपू की तस्वीर। डिप्टी मेयर के बयान से फिर गर्म हुई महाराष्ट्र की राजनीति। एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी मामले में पेश हुए कुणाल कामरा, रखी बात, कहा मैं निर्दोष। राहुल गांधी का नाम लेकर संजय राउत ने मचाई सियासी हलचल। इंडी अलायंस पर भी उठाए सवाल, मिला जवाब। अजित पवार के निधन पर सवाल उठा रहे रोहित को मिला सुप्रिया सुले का साथ। सुले ने भी उठाए बड़े सवाल। महाराष्ट्र में सबसे पहले बात होगी उस मुस्लिम आरक्षण को लेकर जिस पर बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण खत्म किए जाने पर समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम आक्रामक हो गई है। अबू आसिम आजमी और एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता इम्तियाज जलील ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस फैसले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर तीखा हमला बोला है। अबू आजमी ने कहा कि अगर कांग्रेस चाहती तो वो अपने कार्यकाल में मुस्लिम आरक्षण को कानून के रूप में लागू कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि पहले जो अध्यादेश लाया गया था वो बीजेपी सरकार के कार्यकाल में खत्म हो गया और इस दौरान सिर्फ मराठा आरक्षण को आगे बढ़ाया गया। आजमी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही अपने अपने वोट बैंक को साधने की राजनीति कर रही हैं और मुसलमानों को धोखे में रखती रही हैं। उन्होंने साफ किया कि मुस्लिम समाज धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मांग रहा है, बल्कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण की मांग कर रहा है। अबू आजमी ने कहा कि कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि आज कई मुस्लिम समुदाय परेशान हैं। मुस्लिम समुदाय की स्थिति दलितों से भी बदतर है और जब तक ये तबका आगे नहीं बढ़ेगा देश की प्रगति संभव नहीं है। मुसलमानों को भी आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के आरक्षण की लड़ाई हम हमेशा से लड़ते रहेंगे, आज भी और कल भी। वहीं एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने भी बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किया। महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ताधारी दल नहीं चाहता कि मुस्लिम युवा आईएएस और आईपीएस अधिकारी बने। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चाहती है कि मुस्लिम युवक सिर्फ ऑटो चलाएं, गाड़ियां धोएं, छोटे मोटे काम करें। जलील ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी की यही सोच दलित समुदाय को लेकर भी हमेशा से रही है। हालांकि बीजेपी का इस पर जवाब भी सामने आया और बीजेपी की तरफ से ये क्लियर कहा गया है कि बीजेपी तमाम, चाहे फिर हिंदू हो या फिर मुस्लिम, सभी के लिए काम करती है। वो इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखती। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने नौकरियों और शिक्षा में 5% मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर दिया है। इस संबंध में मंगलवार को सरकारी आदेश भी जारी किया गया। मुस्लिमों को 5% आरक्षण से संबंधित पिछला अध्यादेश समाप्त हो चुका है और उस निर्णय पर अदालत का अंतरिम स्टे लगा हुआ है। पिछली कांग्रेस एनसीपी सरकार ने मराठों को 16% और मुसलमानों को 5% आरक्षण देने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। खबरों में अब बात टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर हो रही राजनीति की। मालेगांव में टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर शुरू हुआ विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर के डिप्टी मेयर शानी हिंद ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि दफ्तर की मरम्मत पूरी होते ही वो अपनी कुर्सी के पीछे टीपू सुल्तान की तस्वीर दोबारा लगाएंगी। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। डिप्टी मेयर के इस निर्णय पर बीजेपी नेता नितेश राणे ने हालांकि कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा कि मालेगांव जैसे शहर में चुने हुए प्रतिनिधियों को ऐसे कदम उठाने से पहले स्थानीय माहौल और जनभावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। राणे ने आरोप लगाया कि टीपू सुल्तान को लेकर समाज में नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। अलग अलग मत टीपू सुल्तान को लेकर है और ऐसे प्रतीकों को कार्यालय में लगाने से विवाद उत्पन्न हो सकता है, इसलिए ऐसे करने से बचना चाहिए।
इस पूरे विवाद पर डिप्टी मेयर शान हिंद का कहना है कि उनका वैचारिक निर्णय है और वो इसे बदलने वाली नहीं है। उनका दावा है कि टीपू सुल्तान को लेकर उनकी सोच ऐतिहासिक नजरिए पर आधारित है, ना कि किसी तरह के राजनीतिक संदेश पर। उन्होंने कहा कि पगड़ी लगाने का उद्देश्य किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं, बल्कि अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है। हालांकि स्थानीय राजनीति जानने वाले विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे मुद्दे अक्सर चुनावी मौसम में ज्यादा उभरते हैं और फिर प्रतीकों की राजनीति तेजी से बढ़ने लगती है। टीपू सुल्तान की तस्वीर पर शुरू हुआ ये विवाद अब सिर्फ एक फोटो तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मालेगांव की राजनीतिक स्थितियों और सामाजिक वातावरण को प्रभावित करने लगा है। फिलहाल दोनों पक्ष अपने रुख पर कायम हैं और देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में स्थानीय प्रशासन और नगर निगम इस विवाद को कैसे संभालते हैं ताकि शहर का माहौल खराब ना हो। बात अब करेंगे एकनाथ शिंदे को लेकर हो रहे विवाद की। हालांकि पिछले दिनों जो टिप्पणी की गई थी उस मामले की। दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर व्यंग्यात्मक गीत गाने के मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा और शिवसेना नेता सुषमा अंधारे महाराष्ट्र विधान मंडल की विशेषाधिकार समिति के सामने उपस्थित हुए हैं। हालांकि मूल शिकायतकर्ता बीजेपी नेता प्रवीण दारेकर की अनुपस्थिति के कारण मामले की अगली सुनवाई अब 10 मार्च को होगी। ये जानकारी समिति के अध्यक्ष प्रसाद लाड ने दी। प्रवीण दारेकर ने दोनों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव के चलते कुणाल कामरा करीब 1 वर्ष बाद मुंबई आए और समिति के समक्ष हाजिर हुए। उस समय सुषमा अंधारे भी मौजूद थीं। लेकिन मूल शिकायतकर्ता प्रवीण दारेकर किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सके, इसलिए अब 10 मार्च को अगली सुनवाई होगी। इस दिन शिकायतकर्ता और आरोपित पक्ष आमने सामने अपने बयान दर्ज कराएंगे। सुनवाई के बाद कुणाल कामरा ने कहा कि मैं संविधान में विश्वास रखता हूं। आज विशेषाधिकार समिति के सामने उपस्थित हुआ हूं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अगली तारीख पर भी उपस्थित रहूंगा। मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं उनका जवाब उसी समय दूंगा। वो इस दौरान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखी हुई टी-शर्ट भी पहनकर पहुंचे थे। हालांकि सुषमा अंधारे ने कहा है कि कामरा द्वारा कविता पढ़े जाने के बाद संबंधित स्टूडियो में तोड़फोड़ की गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि हमने हम पर लगाए गए आरोपों की जानकारी मांगी है। पहले मूल शिकायतकर्ता प्रवीण दारेकर का बयान दर्ज होना चाहिए, उसके बाद हम अपनी बात रखेंगे। आज हमारी बात क्यों नहीं सुनी गई, इसका जवाब समिति देगी। अंधारे ने आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे ने स्वयं विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं लाया, बल्कि बीजेपी नेताओं ने इसे इसलिए लाया ताकि गद्दार शब्द बार बार सदन में आए और लोगों के ध्यान में बना रहे। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि कुणाल कामरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कई बार कविताएं लिखी हैं, फिर उस समय बीजेपी नेताओं ने आपत्ति आखिर क्यों नहीं दर्ज कराई। अब बात एक और बड़ी खबर की कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटों पर रोकने के बाद उत्साहित दिखे विपक्षी गठबंधन में अब दरारें पड़ती दिख रही हैं। हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में चुनावी हार ने बिखराव की स्थिति पैदा कर दी है। महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में भी अलायंस को करारा झटका लगा। इसी बीच आपसी तकरार भी बढ़ गई। महाराष्ट्र के उद्धव सेना के नेता संजय राउत ने तो गठबंधन पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव से पहले ही एक्टिव होता है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव जब आने वाले हैं तभी इंडिया गठबंधन का काम शुरू होता है, उससे पहले आपस में कोई संवाद तक नहीं होता। चुनाव से पहले कोई ये तक नहीं जानता कि आखिर इंडिया अलायंस में चल क्या रहा है। संजय राउत ने कहा कि सिर्फ संसद में हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। विपक्षी नेताओं को संसद में बोलने भी नहीं दिया जाता, ऐसी स्थिति में वो क्या कर लेंगे। राउत ने कहा कि वो तो राहुल गांधी तक को नहीं बोलने देते, क्या हम बाहर कुछ कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन को हर वक्त सक्रिय रहना चाहिए, जो कि वो रह नहीं पा रहा है, भले ही चुनाव हो या ना हो। ऐसा नहीं चल सकता कि आप आम चुनाव से पहले ही जाके। उन्होंने कहा कि सभी दलों को समन्वित प्रयास करते हुए आवाज उठानी चाहिए। किसान आंदोलन, कानून व्यवस्था, मणिपुर के हालात पर बात करनी चाहिए। सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने यह भी कहा कि देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। अमेरिका के साथ डील का यह नतीजा होगा कि देश के किसान मरेंगे, आत्महत्या करने लगेंगे और भुखमरी के हालात पैदा हो सकते हैं। लेकिन इस मसलों को अगर इंडिया ब्लॉक सिर्फ संसद में ही उठाएगा तो उससे काम बनने वाला नहीं है, सभी को साथ आना होगा। संजय राउत ने कहा कि अलायंस को सतर्क रहना होगा और सभी दलों को मिलकर काम करना होगा। राउत ने कहा महीनों तक और यहां तक कि सालों तक दल आपस में बात नहीं करते, उद्धव ठाकरे हों या फिर अन्य नेता। हम सभी चाहते हैं कि इंडिया अलायंस एक्टिव रहे। ऐसा सिर्फ लोकसभा चुनाव से पहले ही ना हो, बल्कि हमेशा रहे। नेतृत्व बदलने पर संजय राउत की तरफ से कहा गया कि पहले मीटिंग तो बुला लें, फिर बात हो। इस दौरान
उनसे जब गठबंधन में नेतृत्व बदलने को लेकर सवाल उठा तो संजय राउत ने कहा कि हर किसी की राय अलग अलग है। अगर कोई कह रहा है कि ममता बनर्जी को नेतृत्व में ये करना चाहिए या फिर तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में लीडरशिप होनी चाहिए तो इस पर विचार करना होगा। हालांकि सबकी अलग अलग निजी राय हो सकती है। ऐसे किसी भी फैसले के लिए पहले तो यही जरूरी है कि गठबंधन की मीटिंग बुलाई जाए, उसी में फैसला हो कि नेतृत्व किसे करना है। बता दें कि इस साल 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होना है। इनमें पश्चिम बंगाल, असम जैसे राज्य शामिल है। चुनाव आयोग की ओर से जल्द ही इस संबंध में तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिससे पहले इंडिया अलायंस एक्टिव होता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं अजीत पवार के निधन को लेकर उठ रहे सवाल। दरअसल बारामती प्लेन हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन अब बड़े सवालों के घेरे में है। हादसा 28 जनवरी को बारामती में हुआ और इसके बाद शरद पवार वाली एनसीपी पार्टी इस मामले पर कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ जहां एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार इसे पूरी तरह राजनीति से परे एक हादसा बता चुके हैं, वहीं दूसरी ओर नेता रोहित पवार अजीत पवार के निधन पर प्रेस वार्ता कर सिलसिलेवार तरीके से सवाल पूछ रहे हैं। वहीं अब उन्हें लंबे समय से इस मामले पर चुप्पी साधे एनसीपी कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सूले का भी साथ मिल गया है। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सूले जो अब तक इस मामले में चुप थी, उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा, प्यारे अजीत दादा की एक्सीडेंट में दुखद मौत से पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर कई तरह के शक और आशंकाएं जताई जा रही हैं। लोगों की भावनाएं बहुत ज्यादा हैं और लोग अभी भी गहरे दुख में हैं। उन्होंने लिखा, एमएलए रोहित पवार बहुत सोच समझकर और रिसर्च करके कई बातें, फैक्टर्स को सवाल उठा रहे हैं। लोगों को इनके जवाब मिलने चाहिए। अगर अधिकारी इन जवाबों को देरी करते हैं, यानी अधिकारी इन जवाबों को देने में देरी करते हैं तो बेचैनी और बढ़ेगी। सुप्रिया सूले ने कहा कि इसे बढ़ने से रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि इस घटना का सच पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से जनता के सामने आए। सुप्रिया सूले के इस बयान के बाद यह साफ हो गया कि रोहित पवार द्वारा उठाए जा रहे सवालों को पार्टी के भीतर भी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने पारदर्शी जांच, समयबद्ध जवाब और रोहित पवार को सुरक्षा देने की मांग पर जोर दिया है। फिलहाल ये खबरें आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। महाराष्ट्र फाइल लेकर हम आपके सामने कल फिर हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिएगा। साथ ही साथ कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।